एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये देखिए बीपीएससी टीआरई 2.0 और 3.0 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका जो है प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, आप देख सकते हैं यूथ कंपटीशन का जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक आता है और ये जो अप टू डेट है 23-24 का है। आप देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट बुक है ये, और इसको जो है ये क्लास किसके लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 to 8 के लिए। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं, और ये हो जाएगा सामाजिक विज्ञान का लिए। ठीक है, तो चलिए हम इसमें देखेंगे। आज जो है हम तीसरा सेट डिस्कशन करेंगे। पहला और दूसरा सेट हम डिस्कशन कर लिए हैं, आज हम तीसरा सेट डिस्कशन कर लेंगे। आज अभी तक जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम तीसरा सेट की ओर डिस्कशन करते हैं। चलिए आप मोबाइल के स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये प्रैक्टिस सेट तीसरा है और तीसरा सेट हम देखते हैं। तीसरा सेट में पहला क्वेश्चन है, हम देख सकते हैं, कह रहा है मुसलमानों द्वारा बिहार में बनाई गई सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन है। तो ये जो है सबसे महत्वपूर्ण इमारत हो जाएगा मनेर स्थित मकबरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह के प्रति किसने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। तो ये कर दिया है ईश्वरचंद्र विद्यासागर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 का 1 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो ये किया था लक्ष्मी बाई ने किया है। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन, देख सकते हैं, चौथा क्वेश्चन कर रहा है, रैयतबाड़ी व्यवस्था में जमीन का मालिक किसे माना गया है। तो रैयतबाड़ी व्यवस्था में जो है किसान को जमीन का मालिक माना गया है। इसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। तो कनिष्क का राजधानी हो जाएगा पेशावर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है छठा क्वेश्चन, देखिए आप, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ है 563 ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 7वां क्वेश्चन हम देख लेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान किस राज्य से अधिक मिला है। तो ये किस राज्य से मिला है, मध्य प्रदेश से अधिक मिला है। 8वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए, थोड़ा लंबा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए हम विचार कर लेते हैं। कह रहा है, अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती थी। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति से भी उसके पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। तो क्या होगा, दूसरा भी सही हो गया स्टेटमेंट। इसके बाद तीसरा कह रहा है, समुद्रगुप्त की माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यही उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो ये भी सही है। इसके बाद चौथा देखेंगे, समुद्रगुप्त के दादा और परदादा का महाराजा के रूप में उल्लेखित है। तो ये सही हो, यानी 1, 2, 3, 4 सही, चारों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर में कह रहा है, देखिए 9 नंबर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। 9 नंबर में कह रहा है, तुलसीदास और सूरदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो विचार कर लेते हैं हम। इसमें देखिए कह रहा है, तुलसीदास ने ईश्वर को सीता, श्री राम और हनुमान के रूप में धारण किया है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा कह रहा है, अवधि में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस इनकी भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्य कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। तो क्या हो जाएगा, 2 सही है। 3 नंबर देखेंगे, सूरदास भी राम के अन्य भक्त थे। तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद है चौथा नंबर का है, सूरदास की रचनाएं सूरसागर, सुरसावली और साहित्य लहरी से संग्रहित है एवं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करता है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा, यानी 2 और 4 सही है। आंसर नंबर इसका 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 10वां क्वेश्चन देखेंगे। 10वां क्वेश्चन में कह रहा है, कुल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए हम विचार कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कह रहा है, कुल जो है परिवार या घरों के एक ऐसे समूह को कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। इसके बाद है दूसरा कह रहा है, जनजातीय संगठन प्रायः नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते हैं। तो ये भी सही हो जाएगा। इसमें कह रहा है, कूटों में सही चयन करने के लिए, तो ये 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा 10 का सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8वीं शताब्दी में मंडपिका से तात्पर्य था। मंडपिका से क्या तात्पर्य हो जाएगा, यानी मंडी से हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन हम मिलान कर लेते हैं, सही सुमेलित कीजिए। तो सही सुमेलित कर लेते हैं। ठीक है, देखिए दीवान हम किसको कहेंगे, तो ये वित्तीय अधिकारी होता है। इसके बाद बख्शी हम किसे कहेंगे, तो ये होता है सैनिक वेतनाधिकारी होता है। इसके बाद सदर क्या होता है, तो सदर जो होता है धर्मार्थ कार्यों का मंत्र होता है, और फौजदार क्या होता है, सेना नायक होता है, यानी इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 में कह रहा है, गंगई कोंड चोलपुरम के मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए हम विचार कर लेते हैं। इसमें देखिए कह रहा है, इस मंदिर की छत क्रमशः पतली होती है। ठीक है, कह रहा है, देखिए नीचे दिए कुट के सही उत्तर चुनने के लिए। तो देखिए इसमें सही चुनेंगे तो 1 नंबर क्या है, सही है। ठीक है, दूसरा देखेंगे, इसकी बाहरी दीवारों को सजाने के लिए कांस की प्रतिमा भी अलंकृत की गई थी। तो 2 नंबर गलत हो जाएगा, यानी केवल इसका 1 आंसर सही होगा। इसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर में कह रहा है, बौद्ध धर्म का प्रसार निम्नलिखित में से किन देश या देशों में हुआ है। तो किन किन देशों में हुआ उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, श्रीलंका में हुआ है, म्यांमार में हुआ है, थाईलैंड में हुआ है और इंडोनेशिया में हुआ है। इसमें कहा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनने के लिए, तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से
सभी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। कहाँ कहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया है? ये श्रीलंका में, म्यांमार में, इंडोनेशिया में और थाईलैंड में। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। 15 नंबर क्वेश्चन है, देखिए मिलान करने वाला है, तो चलिए हम मिलान कर लेते हैं। 15 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है अभिलेख दिया है और प्राप्ति स्थल दिया गया, यानी कलसी का जो है, कलसी कहाँ से है? कलसी का संबंध कहाँ से हो जाएगा? प्राप्त हुआ है तो उत्तराखंड से हुआ है। गिरनार का संबंध कहाँ से हो जाएगा? तो गुजरात से हो जाएगा। सोपारा का संबंध कहाँ से हो जाएगा? तो महाराष्ट्र से हो जाएगा। और मास्की का संबंध कहाँ से हो जाएगा? तो कर्नाटक से प्राप्त हुआ है अभिलेख। ठीक है, कलसी अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो उत्तराखंड से। गिरनार कहाँ हो जाएगा? तो गुजरात से प्राप्त हुआ है। इसके बाद सोपारा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो महाराष्ट्र से हुआ है। और मस्की अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कर्नाटक से हुआ है। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। कह रहा है 16 नंबर में, इनाम गांव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए हम विचार कर लेते हैं। इसमें कह रहा है, देखिए उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, सही चुनना है। तो देख लेते हैं। कह रहा है इनाम गांव के बारे में, 1 नंबर में है, यह पूरा पाषाणिक संस्कृति का प्रतिनिधि स्थल है। तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। इसके बाद है दूसरा कह रहा है यहाँ पर 13,000 से 10,000 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा नंबर कह रहा है यहाँ वयस्क लोगों का सिर पूर्व की ओर करके प्रायः गड्ढे में दफनाया जाता था। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? इसका गलत हो जाएगा, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन नगर नियोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है पहला है 1 या 2 मंजिल मकान होते थे हड़प्पा में। तो ये सही है, हड़प्पा नगर में। इसके बाद है दूसरा, अधिकांश घरों में स्नानागार होते थे। तो ये भी सही है। इसका तीसरा कह रहा है ढकी हुई नालियाँ होती थी। तो ये भी है। और चौथा कह रहा है कुछ घरों में कुएं हैं। तो ये भी सही है, यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला दिया है, देखिए यहाँ कह रहा है नीचे दिए गए कूटों में से कौन सा नवपाषाणक काल की विशेषता है? तो इसमें हम खोजेंगे। पहला है इसमें दिया अलंकृत मिट्टी के बर्तन। ठीक है, तो ये क्या है? नवपाषाणिक काल में ये मिला है, तो ये सही है। दूसरा है कपड़े बुनने का साक्ष्य, ये भी प्राप्त हुआ है। तीसरा है कपास की खेती, ये भी प्राप्त हुआ है। और चौथा कह रहा है चावल, गेहूँ एवं दलहन जैसे अनाजों का उपयोग। तो ये भी सही, यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। इसके बाद 19 नंबर हम देखेंगे। 19 नंबर कह रहा है पाषाणकालीन मानव पाषाण पोष कर्णों से के निर्मित हेतु, यानी पाषाणकालीन मानव जो है पाषाण कर्णों से निर्मित हेतु प्रायः कितनी तकनीकों का प्रयोग करते थे? तो ये कितनी तकनीकों का प्रयोग करते थे? 2 प्रकार की तकनीकों का प्रयोग करते थे। इसके बाद है 20 नंबर कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 20 नंबर में देख लेते हैं। कह रहा है लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगरें फूले फले। तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो ये भी सही है। इसमें से सही खोजना है तो 1 और 2 दोनों सही, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। इसके बाद 21 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे। सूची को मिलान करने वाला है, तो चलिए हम मिलान कर लेते हैं। इसमें कह रहा है, देखिए ब्रह्म समाज का जो संस्थापक कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किया है? तो स्वामी विवेकानंद। प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किया है? तो ये है आत्माराम पांडुरंग। और वेद समाज का स्थापना किसने किया है? तो ये किया है केशव चंद्र सेन। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर का रहा है 1790 के दशक में बंगाल के एक तांती बुनकर का चित्र किसने बनाया था? ठीक है, तो ये बनाया था सोलविंस ने बनाया था। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन देख लेंगे। किस लेखक ने माझा प्रवास नामक पुस्तक की रचना की है? तो माझा प्रवास नामक पुस्तक की रचना किसने किया है? विष्णु भट्ट ने किया। किसने किया है? तो विष्णु भट्ट गोडसे ने किया है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर का है 1860 में बंगाल में नील आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो ये जो बनाया गया था WS सीटन कार को। ठीक है, किसे बनाया गया था? WS सीटन कार को जो है 1860 में नील आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है किस एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है? तो ये किस एक्ट के? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। इसके बाद है 26 नंबर क्वेश्चन। अंग्रेजों के खिलाफ मीर कासिम ने बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा था? तो बक्सर का युद्ध हुआ है 1764 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर। ब्रिटेन के राजकुमार आर्थर को कौन सी पदवी दी गई थी? तो इसको जो पदवी दी गया था ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी दी गई, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, देखिए मिलान करने वाला है, तो चलिए हम मिलान कर लेते हैं। 28 नंबर में कह रहा है, देखिए भिलाई जो है भिलाई इस्पात उत्पादक केंद्र कहाँ है? तो भिलाई हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर कहाँ हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में। राउरकेला कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में हो जाएगा। और बोकारो हो जाएगा झारखंड में। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर। देखिए फिर मिलान करने वाला है, इसको मिलान कर लेते हैं।
देखिए झूमिंग कृषि, स्थानांतरित कृषि और स्थान यानी स्थानांतरित कृषि का अलग अलग नाम। तो देखिए झूमिंग कृषि कहाँ नाम हो जाएगा, तो ये झूम कृषि नाम हो जाता है उत्तर पूर्वी भारत में, ठीक है। मिल्पा जो है स्थानांतरित कृषि का कहाँ नाम हो जाएगा, तो मिल्पा हो जाएगा मैक्सिको में। रोका कहाँ हो जाएगा, तो रोका हो जाएगा ब्राजील में। और लदांग जो है स्थानांतरित कृषि का नाम कहाँ है, तो मलेशिया में, ठीक है। झूमिंग कहाँ हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी भारत में। मिल्पा कहाँ हो जाएगा, मैक्सिको में। रोका कहाँ हो जाएगा, ब्राजील में। और लदांग कहाँ हो जाएगा, मलेशिया में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा भी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन सा था, तो ये हो जाएगा नॉर्वे, यानी विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन हो गया, नॉर्वे। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अधात्विक खनिजों में मैदानी और नवीन वर्लित पर्वतों के किस शैल समूहों में चूना पत्थर पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं अवसादी शैलों में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन 32 नंबर का रहा है। 32 नंबर में देख लेते हैं आगे क्या दिया है। 32 नंबर में देखिए 32 नंबर में कह रहा है, निम्नलिखित में से मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। इसमें पहला है जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है, किसको, मृदा निर्माण को। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा है समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है, तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है, तो ये भी सही है। इसका आंसर जो हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 33 का देखिए, 33 का क्वेश्चन कर रहा है, 33 में मिलान करने वाले हैं पौधे और संबंधित वन, ठीक है। तो देख लेते हैं, देवदार का पौधा कहाँ पाया जाता है, तो शंकुधारी वन में पाया जाता है। अंगूर का पौधा कहाँ पाया जाता है, तो ये भूमध्य सागरीय वन में पाया जाएगा। एस कहाँ पाया जाता है, तो एस जो है पाया जाता है शीतोष्ण पर्णपाती वन में। और शीशम कहाँ पाया जाता है, तो ये है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में, ठीक है। इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। इसके बाद है 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर भी क्वेश्चन कह रहा है, कथन एक उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। इसके बाद है आर कह रहा है, कारक आर जो है उच्च ज्वार जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाता है, तो ये भी सही है, यानी कथन भी सही है और कारक भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कथन ए और कारक आर जो है, कारक आर दोनों सही है और एक ही सही व्याख्या करता है। इसके बाद है 35 नंबर देखेंगे, वायु में सबसे निचली परत कौन सी है, तो वायु में सबसे निचली परत हो जाएगा क्षोभ मंडल। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान के रूप में जाना जाता है, वो किसके कहेंगे, हम अधिकेंद्र कहेंगे, ठीक है। जहाँ भूकंप का उद्गम होता है, यानी उद्गम केंद्र के सतह पर, यानी पृथ्वी के सतह पर उसके निकटतम स्थान के रूप में जाना जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, अधिकेंद्र कहते हैं। इसके बाद है 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की सतह के सबसे ऊपरी परत कहा जाता है, ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ देख लेते हैं। 38 नंबर में कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार कर लेते हैं। पहला जो है इसमें कह रहा है, दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है, तो ये सही है। दूसरा कह रहा है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती, यानी कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से गुजरती थी, ये भी सही है। इसके बाद है, पश्चिम से पूर्व तक भारत का विस्तार लगभग 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, तो ये भी सही है। और चौथा नंबर देखें, भारत का देशांतरीय विस्तार 31 डिग्री है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी 1, 2, 3 इसका सही है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 39 नंबर देखेंगे, महासागरों को उसके आकार के आधार पर बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए हम व्यवस्थित कर लेते हैं। 39 नंबर में देख लेते हैं कौन सा है, तो देखिए पहला जो हो गया प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, बड़े से छोटे हमको करना है तो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर हो जाएगा। इसके बाद अटलांटिक महासागर हो जाएगा, इसके बाद हिंद महासागर हो जाएगा, और इसके बाद हो जाएगा दक्षिण महासागर हो जाएगा, और इसके बाद होगा आर्टिक महासागर। यानी पहला नंबर प्रशांत महासागर, दूसरा नंबर पर हो जाएगा ये हो जाएगा अटलांटिक महासागर, यानी अटलांटिक महासागर हो जाएगा। तीसरा नंबर पर कौन सा हो जाएगा, हिंद महासागर हो जाएगा। चौथा नंबर पर कौन सा हो जाएगा, तो चौथा नंबर पर होगा दक्षिणी महासागर हो जाएगा चौथा नंबर पर, और पाँचवा नंबर पर हो जाएगा आर्टिक महासागर, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, 40 नंबर का है, दिन और रात पृथ्वी की किस गति के कारण होते हैं, तो ये होता है घूर्णन गति के कारण। इसके बाद है 41 नंबर क्वेश्चन, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, तो हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर, नक्षत्र मंडल कहलाता है तो क्या कहलाता है, यानी तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाए गए विविध स्थल आकृतियां हम क्या कहेंगे, नक्षत्र मंडल कहलाता है। दूसरा कह रहा है सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में दिखाई देते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, नक्षत्र मंडल कहेंगे। यानी 1 और 2 दोनों सही, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा,
ए और बी। इसके बाद है 43 नंबर, संसार की छत कहलाती है, तो ये कहा जाता है तिब्बत के पठार को। इसके बाद है भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है बेंगलुरु को कहा जाता है। इसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जमशेदपुर स्थित टाटा लॉ इस्पात केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुआ है, तो ये कब हुआ है, 1907 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद है 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पुग्गा घाटी प्रसिद्ध है किसके लिए, तो ये भूतापीय ऊर्जा के लिए पुग्गा घाटी प्रसिद्ध हो जाएगा। इसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, खनिजों को कितने भागों में बांट सकते हैं, तो खनिज को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, 2 भागों में हम बांट सकते हैं। इसके बाद 48 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे, चलिए 48 नंबर देखते हैं, भूमि उपयोग के कुल कितने प्रमुख वर्ग है, तो भूमि उपयोग के जो है कुल जो है प्रमुख 5 वर्ग हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद है 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जाना चाहिए, तो क्या किया जाना चाहिए, तो इसका जो होगा खूब पौधे लगाना चाहिए पर्यावरण संरक्षण के लिए, गंदे जल का उचित निकासी का प्रबंधन करना चाहिए और गाड़ियों का कम उपयोग करना चाहिए, यानी उपयुक्त में से सभी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, रेडियो तरंगे किस परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौटती है, तो किस परत से हो जाएगा, ये हो जाएगा आयन मंडल से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 51 नंबर देखिए, इनमें रूपांतरित चट्टान कौन सा है, तो रूपांतरित चट्टान कौन सा हो जाएगा, संगमरमर जो है रूपांतरित चट्टान है। इसके बाद है गया में अवस्थित विष्णुपद मंदिर किसने बनवाया था, तो ये हो जाएगा रानी अहिल्याबाई जो है गया में विष्णुपद मंदिर बनवाया है। इसके बाद है 53 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूर्व जाने पर क्या होता है, तो ये होता है 1 दिन तिथि घटा दी जाती है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से अगर हम पूर्व जाएंगे तो क्या होगा, 1 तिथि घटा दी जाती है। इसके बाद है 54 नंबर, ग्रहों की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो ग्रहों की कुल संख्या कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसके बाद है 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा लंबा क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 55 नंबर लंबा क्वेश्चन है। 55 नंबर में हम देख लेते हैं, देखिए इसमें कह रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य, हमको सत्य कथन खोजना है। इसमें देखिए क्वेश्चन कह रहा है, वस्त्र उत्पादन श्रृंखला में सभी को एक जैसा लाभ नहीं प्राप्त होता है, सही बात है। बाजार में समानता स्थापित करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें देखते हैं पहला, बाजार में समानता स्थापित करने के लिए सहकारी संस्थाएं एक अच्छा विकल्प है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित 17 सतत विकास लक्ष्यों में सतत विकास लक्ष्य जो 8 जो है उचित कार्य और आर्थिक वृद्धि है, तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है, भारतीय संविधान में इसको लक्षित करते हुए अनुच्छेद 43 और 43 क 43 ख शामिल किया गया है, तो ये भी सही। इसका आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, डी नंबर, यानी सभी कथन सत्य हैं। इसके बाद है 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 56 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें सही खोजना है, ठीक है। उपयुक्त में से देखिए इसमें कह रहा है, देखिए उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, इसको हमको क्या खोजना है, असत्य खोजना है, ठीक है दोस्तों। तो असत्य हम खोज लेते हैं। इसमें कह रहा है, निजी स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो विचार कर लेते हैं, निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण होता है, तो निजी स्वास्थ्य सेवा पर जो है सरकार का नियंत्रण नहीं होता है, तो ये क्या होगा, गलत खोजना था और यही क्या होगा, गलत हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं, बाद बाकी सारा होगा तो सही होगा, देख लेते हैं क्या सब सही है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद है, ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी यानी RMP मिल जाते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद है चौथा नंबर का है, शहरों में कई निजी अस्पताल व नर्सिंग होम है जिसमें बहुत से डॉक्टर विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। इसमें हमको गलत खोजना था, तो गलत कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर वनली गलत था। इसके बाद है 57 नंबर देख लेते हैं, 57 नंबर में क्या कह रहा है, इसमें जो खोजना है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य, हमको गलत खोजना है, ठीक है। तो इसमें 57 नंबर में देख लेते हैं, लोगों को शोषण से बचाने के लिए तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मजदूरों को, पहला है, मजदूरों को मेहनताना कम न मिले या उसको वाजिब मेहनताना मिले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम वेतन का भी एक कानून बनाया गया है, तो ये क्या है, सही है। इसके बाद है, बाल मजदूरी रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं, तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है, कार्यस्थल पर सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम, तो ये भी सही है, यानी इसमें तीनों सही है, कोई भी गलत नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी गलत नहीं है, यानी तीनों सही है। इसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 58 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है, ये देख ली, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी गलत खोजना है, तो गलत हम खोज लेते हैं। कह रहा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय न्याय निर्माण की सर्वोच्च संस्था है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1952 को हुआ है, तो ये क्या होगा, गलत हो गया है। इसका सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ है 26 जनवरी 1950 को, तो ये गलत हो गया, यहाँ 52 दे दिया है, यहाँ 50 होना चाहिए, तो ये गलत हो गया, हमको गलत ही खोजना था, तो एक गलत हो गया, ठीक है। सही हम देख लेते हैं, इसमें क्या है, अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया
प्रक्रिया की भांति यह न्यायालय भी पहले संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेज में हुआ करता था, तो ये सही है। इसके बाद 1958 में इसे नई इमारत में स्थानांतरित किया गया, तो ये भी सही है, यानी 2 और 3 सही है और एक गलत है, हमको गलत खोजना था, तो इसका आंसर 1 हो गया। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, सच्चर समिति का संबंध किससे हो जाएगा, तो सच्चर समिति का संबंध है मुसलमान से। इसके बाद है 60 नंबर क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट का विरोध करने पर निम्नलिखित में से किसे विशेषतः गिरफ्तार किया गया, तो किसे गिरफ्तार किया गया था, यानी सत्यपाल को और सैफुद्दीन किचलू को। रॉलेट एक्ट जो है जिसके बाद जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है, उसमें किस किस को गिरफ्तार कर लिया था, डॉक्टर सतपाल को और सैफुद्दीन किचलू को, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए और बी दोनों। इसके बाद 61 नंबर देखिए, वर्ष 2019 में संपन्न किए गए आम चुनाव का क्रम क्या है, तो 2021 में जो है 2019 में जो है आम चुनाव हुआ है, ये है 17वीं आम चुनाव, ठीक है। 2024 में जो है आम चुनाव होगा, ये कितनी होगा, 18वीं हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या कितना है, तो ये हो जाएगा 543 है। और 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राज्य पुनर्गठन के पश्चात 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का राज्य बना है, तो कौन सा राज्य बना है, 29वां राज्य बना है। इसके बाद है देखिए अगला क्वेश्चन 64 नंबर, शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है, तो ये शामिल किया गया है मूल अधिकार में, ठीक है। इसके बाद 65 नंबर देखेंगे, कार्यपालिका शब्द संदर्भित है, तो कार्यपालिका शब्द किसे संदर्भित हो जाएगा, इसको देख लेते हैं। देखिए कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए, सही खोजना है कार्यपालिका शब्द के बारे में। तो देखिए पहला है ऐसे लोगों का समूह जो शासन करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, कार्यपालिका कहेंगे, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है ऐसे लोगों का समूह जो विधि निर्माण करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है ऐसे लोगों का समूह जो न्यायिक कार्य करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है ऐसे लोगों का समूह जो जनता का प्रतिनिधि करते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये हमको सही खोजना था, तो केवल एक ही सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा का गठन करने का प्रस्ताव अपनी नीति में कब शामिल किया गया है, तो ये कब किया है, 1934 ईस्वी में किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 67 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है नीचे दिए गए विकल्प में सही विकल्प चुनना है। इसमें से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो सही खोजना है। पहला है इसमें एक ही स्थान पर दुकानों की विविधता होती है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एक ही जगह पर जो है बहुत सारा दुकान मिल जाता है, विविध अलग अलग दुकान, तो एक सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है इसे मॉल भी कहा जाता है, तो दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है यह बहुमंजिली और वातानुकूलित होती है, तो ये भी सही है। और चौथा कह रहा है यहाँ अधिकांशतः ब्रांडेड वस्तुओं की बिक्री की जाती है, तो ये भी सही है, यानी इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, 68 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कथन ए में कह रहा है जनसंचार तकनीकी अत्यंत खर्चीला होता है, तो क्या हो जाएगा, ये सही है। कथन आर कह रहा है रेडियो टीवी मोबाइल संचार का माध्यम होता है, तो ये भी सही है, यानी इसका जो है देखिए इसका आंसर होगा कथन ए और कारक आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, अमार जीवोन किसकी आत्मकथा है, तो ये हो जाएगा राम सुंदरी देवी का हो जाएगा। इसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एमएलए का पूर्ण रूप क्या होता है, एमएलए जो होता है उसका पूर्ण रूप होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। एमएलए का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो जाएगा। इसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसका कथन है मनुष्य नाशवान है, प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वो अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा, तो ये किसका कथन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भीमराव अंबेडकर का। इसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 72 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, यानी हमको गलत खोजना है, ठीक है, तो गलत हम खोज लेते हैं। देखिए कलपट्टू गांव केरल में समुद्र तट के किनारे बसा है और यहाँ पर मुख्यतः धान की खेती होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत है, यही गलत है, तो सही हम देख लेते हैं। कह रहा है बी नंबर में कह रहा है कैटामैरान एक खास तरह की छोटी नाव है जिसकी प्रयोग जो है तमिलनाडु के पुडुपेट के लोग मछली पकड़ने के लिए करते हैं, तो ये सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है चखे संघ समुदाय के लोग सीढ़ी नुमा खेती करते हैं और यह समुदाय नागालैंड के फेक जिले के चिजामी गांव में निवास करता है, तो ये भी सही है। और चौथा कह रहा है हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक जो है मछुआरे समुद्र में नहीं जा पाते हैं क्योंकि यह मछलियों के प्रजनन का समय होता है, तो ये भी सही, यानी गलत हो जाएगा 1 नंबर, बाद बाकी बी सी डी जो है सही हो जाएगा। इसके बाद है 73 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 73 नंबर क्वेश्चन के बारे में कह रहा है, कह रहा है देख लिए लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है उनका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, तो विचार कर लेते हैं। इसमें कह रहा है पहला जो दिया है न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है भारत में अस्पृश्यता पर रोक जो है अस्पृश्यता यानी छुआछूत पर रोक जो है कानून द्वारा लगा दी गई है, तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो, तो ये भी सही हो जाएगा। चौथा कह रहा है लंबे समय तक
दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य सुविधाओं से वंचित रखा गया। तो ये भी सही, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, सभी कथन सत्य हैं। इसके बाद है 74 नंबर देखेंगे। 74 नंबर में कह रहा है, देखिए कह रहा है इसमें कथन सही सत्य कथन खोजने के लिए, तो लद्दाख के व्यापारिक व धार्मिक इतिहास से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, इसमें पहला देख लेंगे, लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा है, तो ये सही है। दूसरा कह रहा है करीब 400 वर्ष पहले यहाँ के लोगों का इस्लाम धर्म से परिचित हुआ, तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है तिब्बती ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है, तो केसर सागा का संबंध किस धर्म से हो जाएगा, तो ये कहाँ का ग्रंथ हो जाएगा, तिब्बती ग्रंथ है। ठीक है, इसके बाद है चौथा कह रहा है यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे होकर मध्य एशिया के काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर व्यापार के लिए तिब्बत पहुंचते थे, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा सभी कथन सही है, 1 नंबर हो जाएगा। 75 नंबर देख लेते हैं, संविधान में 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है, तो ये कब जोड़ी गई है, 1992 में जोड़ी गई है। इसके बाद है 76 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन के बारे में कह रहा है, देखिए पुलिस थाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो विचार कर लेते हैं। इसमें हमको लिखना है नीचे दिए गए विकल्प में सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें पहला देख लेंगे, हर पुलिस थाने का कार्य क्षेत्र निश्चित होता है, यानी पुलिस का थाना का जो है कहाँ से कहाँ तक होगा उसका कार्य क्षेत्र निश्चित हो गया, तो ये सही होता है। दूसरा कार्य हर पुलिस थाने का कार्य क्षेत्र अनिश्चित होता है, तो ये गलत हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 3 नंबर देख लेते हैं, चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़ा आदि से संबंधित रिपोर्ट जो है उस क्षेत्र संबंधित थाने में कर सकते हैं, तो ये सही हो जाएगा 3 नंबर। और चौथा कह रहा है थानेदार अपने क्षेत्राधिकार के मामले को निस्तारित करता है, तो ये भी सही है, यानी 1, 3 और 4 सही हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर। इसके बाद है 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो जनता द्वारा किसका चुनाव किया जाता है हम देख लेते हैं। सरपंच का चुनाव जो है जनता द्वारा होता है। ग्राम पंचायत सचिव का जो चुनाव होता है ये जो है भारत सरकार का जो है या बिहार सरकार का जो है बिहार सरकार द्वारा किया जाता है, यानी सरकार का प्रतिनिधि होता है ग्राम पंचायत का, इसको हम जनता, इसको ग्राम पंचायत सचिव को नहीं चुनता है। इसके बाद है तीसरा नंबर ग्राम विकास अधिकारी, तो इसको भी जनता नहीं चुनता है, ये भी सरकार का प्रतिनिधि होता है। और वार्ड पंच, यानी जो है जनता किस किस को चुनता है, सरपंच को और वार्ड पंच को, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 व 4 हो जाएगा। इसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया है, तो इसको जो 2019 में दर्जा दिया गया है। 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है, किससे शुरू होती है, तो हम भारत के लोग से शुरू होती है। इसके बाद है 80 नंबर देखिए, दीन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, यानी दीन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर, यहाँ खाली स्थान हो जाएगा, 2 बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना, दीन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना। उपयुक्त पंक्ति कहाँ से ली गई है, तो ये पंक्ति जो है भारतीय जनता नाट्य संघ यानी इप्टा से लिया गया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, ये 80 नंबर हो जाएगा, इसका आंसर आप देख सकते हैं। और यहाँ डिस्कशन भी आप देख लीजिए, यहाँ डिस्कशन दिया है, बारी बारी से आप देख सकते हैं डिस्कशन, इसको आप वीडियो को रोक के आप डिस्कशन पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ये बहुत ही अच्छा, और जितना भी क्वेश्चन दिया गया है ये सारा NCERT से बनाया गया है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये सफलता के लिए बहुत ही अच्छा बुक है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं, आप देख लीजिए, इसका पूरा क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, सारा क्वेश्चन इसका डिस्कशन अच्छा से किया हुआ है, आप ये बुक ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगले वीडियो में हम चौथा सेट देखेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।